वालेकुम स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपने आगे देखें एफएससी कर किस मतलब उसमें इंजीनियरिंग किस में करनी है, ठीक है। और आपने इंजीनियरिंग करके सबसे ज़्यादा पैसा किस में कमाना है, किस फील्ड में सबसे ज़्यादा पैसा है, ठीक है। देखिए एक बात याद रखें बच्चे, आप जैसे ही कोई भी फील्ड को चूज करते हैं ना, तो उसका एक फ़ायदा भी होता है, एक नुकसान भी होता है। फ़ायदा ये होता है, देखिए मेरे एक दोस्त है, बहुत एक्सपीरियंस है। मैं बस अब यहाँ बता नहीं सकता, शेयर नहीं करता, अच्छी बात नहीं किसी को गाइड मतलब उसका एक्सपीरियंस उसके साथ दूसरों के साथ शेयर करना। लेकिन मैं आपको टू द पॉइंट एक बात बताता हूँ। देखिए एक बात याद रखें, अगर आपने सपोज करें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके किसी रिलेटिव जो था वो भी उसने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, उसके अच्छे नंबर थे, उसको अच्छी जगह पे जॉब मिल गई, वो अमीर है, तो आपने भी यही सोचा है कि मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करूंगा तो क्या पता मुझे भी अच्छी जगह पे जॉब मिले और मैं भी इंशाल्लाह इन्हीं की तरह पैसे कमाऊंगा। और ये सो माइंड के अंदर जो बातें होती हैं, ठीक है। लेकिन लेकिन एक बात याद रखें बच्चे, हर बंदे का मुकद्दर अलग है, हर बंदे की एफर्ट अलग है, हर बंदे की सिचुएशन अलग होती है। किसी के मुताबिक मत चलें, ठीक है। आप सिर्फ वही काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके पैशन है, जो समझते हैं कि ये मैं चीज़ कर सकता हूँ। आप छोटे से छोटा जो भी काम करें, अगर आपको उसके मतलब शौक है तो यकीन माने आप उसके कहते नहीं लीडर होंगे, आप उसके सबसे बड़े मतलब न्यूटन होंगे, ठीक है। लेकिन अब आपको मैं बताता हूं कि आप कौन सी इंजीनियरिंग करेंगे तो आपको सबसे ज़्यादा पैसा मिल सकता है, ठीक है, जिससे पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए बच्चे, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल है, केमिकल है, इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल है, ठीक है, पेट्रोलियम है, ठीक है। उसके बाद आपके पास न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, ठीक है। अब ना देखिए एक बात याद रखें, सारी की सारी जितनी भी ये फील्ड है ये बहुत अच्छी फील्ड है, कोई शक नहीं है सारी। अब बात देखिए, कोई मैकेनिकल में कर रहा है, कोई केमिकल में कर रहा है, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखिए, ज्यादातर स्टूडेंट का एक माइंड होता है कि आपके पास ना मैकेनिकल की तरफ जा रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात याद रखें, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करेंगे आप अपनी मर्जी से कर रहे हैं, ठीक है। मेरी अपनी जाती राय है आप लोगों के लिए, ठीक है, कि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग ना करें, कोशिश करें पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है ना वो करें। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग जो है ना, पेट्रोलियम के अंदर सबसे ज्यादा पैसा है, याद रखें। किसी से भी जाके पूछ लें, पूरी दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी फील्ड के अंदर अगर पैसा है इंजीनियरिंग वाली में, वो पेट्रोलियम है। और दूसरे नंबर पे आती है सिविल इंजीनियरिंग। सिविल इंजीनियरिंग में तो इससे भी ज्यादा पैसा है, ठीक है। याद रखें, आज आगे जो नया दौर आ रहा है, ठीक है, उसके अंदर यही होगा, लोग बिल्डिंगें बनाएंगे, ठीक है, बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें, और वहां पे किसकी जरूरत होती है, वो सिविल इंजीनियरिंग की जरूरत होती है, ठीक है, सिविल इंजीनियर की। तो इसलिए कोशिश करें कि आपके पास मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, केमिकल है, जो भी मर्जी चूज करें। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं सबसे ज्यादा पैसा कमाऊं, ठीक है, और मैं अच्छी जिंदगी गुजारूं, मतलब अपने उस काम को देखिए, बाज लोग क्या काम करते हैं, चीज फील्ड चूज कर लेते हैं, ठीक है, उसके अंदर वो सारी जिंदगी लगे रहते हैं, लेकिन वो अच्छे तरीके से पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है ना। वो मतलब अच्छे तरीके से गुजारा नहीं कर सकते, वो हैंड टू माउथ चल रहे होते हैं। तो अगर वो किसी से पूछे आपकी एजुकेशन क्या, वो कहेगा मेरे नंबर कितने हैं जी, 95% मार्क्स हैं, ठीक है, शुरू से लेकर आखिर तक फर्स्ट डिवीजन, मतलब टॉप के नंबर होंगे। लेकिन वो ऐसी जगह पे बैठा होगा जहां पे वो हैंड टू माउथ हो। उसकी रीजन क्या है, उसने फील्ड गलत चूज की है, ठीक है। बच्चे आपने वो फील्ड चूज करनी है जिसका आपको शौक है, ठीक है। पैसा तो हर फील्ड में है, कोई शक नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देखिए ट्रेंड भी होता है ना, मार्केट का एक क्या लेके वो देखा जाता है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ सबसे ज़्यादा है, जिसमें सबसे ज़्यादा मतलब पैसे कमा सकते हैं। न्यूक्लियर इंजीनियरिंग जो है ये भी बड़ी है, ठीक है, इसके अंदर भी अच्छा खासा पैसा है, इसमें बहुत कम लोग करते हैं, ठीक है। देखिए आप मैकेनिकल कर देते हैं ना, जैसे ही आपके पास जॉब आती है ना, ठीक है, जॉब आएगी तो मैकेनिकल के अब जो बंदे होंगे ना, तो मैकेनिकल की सीटें कितनी हैं, सपोज करें 50 हैं, तो यकीन माने 5,000 लोगों ने अप्लाई किया होता है, और उनमें से 100 से ज्यादा ऐसे लोग भी होते हैं जिनकी सिफारिश होती है। तो आप बताएं आप कहाँ जाएंगे, तो फिर वहां पे आपके मार्क्स देखे जाएंगे। इसलिए जरूरी ये है कि आप ऐसी फील्ड देखें, मैकेनिकल में बहुत ज्यादा होते हैं, ठीक है, केमिकल करें, उसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा है, ठीक है, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं। जैसे ही आपके पास जॉब आती है तो उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम होते हैं, जैसे ही आप अप्लाई करते हैं, ठीक है, इजीली आपका मतलब क्या लेंगे, वो जॉब हो जाती है। और एक और बड़ा एक होता है, देखें उसमें ना डोमिसाइल का एक बड़ा मैटर करता है। देखिए डोमिसाइल जो ना, जिस भी बंदे का इस्लामाबाद या मतलब पंजाब का जो डोमिसाइल है ना, इस्लामाबाद रावलपिंडी, इनका याद रखें, इनके एडमिशन होने के कम चांस होते हैं माजरत के साथ। उसकी रीज़न क्या है, देखिए इस्लामाबाद, पिंडी, वाकन, ठीक है, लाहौर, कराची, ये जो है ना मतलब ये जो लाहौर
इस्लामाबाद है। इस एरिया के अंदर ना पता क्या होता है कि कराची नहीं सॉरी लाहौर के ये इसमें इस्लामाबाद के अंदर आके उसमें मसला ये होता है कि सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जब आप अप्लाई करते हैं तो वो आपको सीट नहीं मिलती। अगर किसी को मिल भी जाती है तो उसकी रीज़न ये होती है कि उसका जो पक्का पता जो होता है ना वो पीछे गांव का होता है, ठीक है, बैकवर्ड एरिया का होता है, इस वजह से उसको जॉब मिल सकती है, ठीक है। लेकिन एक याद रखें आप डोमिसाइल जो है ना ये भी एक बड़ा मैटर करता है, लेकिन खैर ये जिसको चीज़ को छोड़ ही दें, ये अलग चीज़ है। खैर तो आपने क्या काम करना है, अगर आपने फिर वही बात पे आता हूँ, तो आपने अगर पैसा कमाना है ना तो जो मैंने ये फील्ड बताई है, केमिकल है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल्स है, पेट्रोलियम, ठीक है, और न्यूक्लियर इंजीनियरिंग है, ठीक है, इसमें कहता नहीं आप करें, ठीक है, या इसके अलावा अप्लाइड फिजिक्स है, ठीक है, अप्लाइड फिजिक्स है, इसमें भी आप अप्लाई करें। इसके अंदर इन ये मतलब तमाम ऐसी फील्ड हैं, इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं, ठीक है, और इसमें एडमिशन होने के चांस भी ज़्यादा होते हैं, ठीक है। लेकिन ये यूनिवर्सिटीज़ बहुत कम है। यूईटी लाहौर, कोशिश करें यूईटी जो लाहौर है वहाँ से करने की, ठीक है। इसके अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी पेट्रोकेमिकल की वो यूनिवर्सिटी है, ठीक है। कराची के अंदर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, कराची यूनिवर्सिटी, उसमें भी पेट्रोलियम में करवाते हैं। बहुत कम यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पेट्रोलियम में करवाती हैं। देखिए थोड़ी सी मुशक्कत करनी पड़ेगी, आपको हिजरत करना पड़ेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ेगा, लेकिन इन तमाम चीज़ों के लिए, लेकिन एक बार जब आप ये कर लेंगे तो सारी ज़िंदगी आसानी रहेगी, ये मेरी बात याद रखना। उसके बाद एक बात लास्ट में एक बात मैं बताना भूल ही गया कि आपने क्या काम करना है। देखिए आप कराची तो नहीं जा सकते, आपने इंटरनेट से क्या करना है, गूगल से हर चीज़ मिल जाती है, आप वहाँ पे सर्च करें, आप वहाँ पे देखें, आप वहाँ पे कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है। तो आप यूनिवर्सिटीज़ की अभी से लिस्ट बनाएं, उनमें देख लें कि मैंने किस किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन सारा आजकल अप्लाई होता है। फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ ने टेस्ट भी रखे होते हैं, कंडक्ट किए होते हैं मुख्तलिफ सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तो जो आपके नज़दीक लगता है आप उसमें उसको मतलब सेट कर लें, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों का टेस्ट भी पास हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा, यूआईटी लाहौर में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, आपको किसी भी एकेडमी में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, माजरत के साथ, ठीक है। कुछ लोग गुस्सा भी करेंगे अकेडमीज का मैं बता रहा हूँ इनका, क्योंकि सिस्टम चलता है, अच्छा खासा पैसा लोग ये कमाते हैं, ठीक है। एक एक बच्चे से 35-35 हज़ार रुपया उसके लेते हैं। लेकिन आपको बात बताऊं कि ये पेपर की तैयारी क्या करवाते हैं, वही जो सॉल्व पेपर होते हैं वही बच्चों को दे देते हैं, वो बच्चे सारा तैयार करते हैं और उसी के वो, लेकिन वही पेपर मैं 2016 से लेकर 2019 तक के सॉल्व पेपर आपको दूंगा, ठीक है। ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल भी जाएंगे, लिंक में मैं दिया होगा, ठीक है। इसके अलावा नहीं भी तो अगली वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहां से क्या काम करना है उसको डाउनलोड कर लेना, इंशाल्लाह कोई मसला ही नहीं है। आप उसको तैयार करें, कंप्यूटर में डालें, मोबाइल पर रखें, उसको डेली 10 से 50 ऑब्जेक्टिव जो है वो सारे के सारे तैयार करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आप लोगों के, उम्मीद है आप लोगों के अगर 100 नंबर हैं तो 100 में से 80 मार्क्स आपके पक्के होंगे और इंशाल्लाह आप लोगों का एडमिशन होगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच हमारे पेज को लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए। RMT TV।